मैं ही जिस पर कृपा करता हूं तो उसके बंधन में आ जाता हूं। भगवान को कोई बांध नहीं सकता अपने पौरुष से। इस प्रकार मैया यशोदा ने ऊखल से बांध दिया। कन्हैया को देव ऋषि नारद के बात की याद आ गए। कन्हैया ऊखल को खींचते भय आए, क्योंकि ये कुबेर के 2 बेटा थे, नलकुबर मणिग्रीव। हाँ, ये वृक्ष बन गए थे नारद के श्राप से। कन्हैया आए, नंद बाबा के द्वार पर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे। कन्हैया ऊखल को, कमर में ऊखल बंधा हुआ था एक तरफ, बीच से कन्हैया निकल गए और एक झटका मारा, धमाधम करके वृक्ष गिर गए। उनमें से 2 महापुरुष निकले और कन्हैया की स्तुति करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने स्तुति की, कृष्ण कृष्ण महायोगी तुम आद्या पुरुषा परा, व्यक्ता व्यक्त मिदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा। हे प्रभु, व्यक्त और अव्यक्त, परोक्ष और अपरोक्ष में आप ही तो मौजूद हो। आप अंतर्यामी हो। आप दिखाई ना देकर के भी दिखाई ना देने वालों में आप ही हो। और यदि प्रत्यक्ष इन चरम चक्षुओं से जो दिखाई देता है वो दृश्य के रूप में आप ही थे हो। परोक्ष अपरोक्ष में सर्वत्र सत्ता आपकी ही है। स्तुति की, त्वमेका सर्वभूतानां देहेष्वात्मेन्द्रियेश्वरा, त्वमेव कालो भगवान विष्णु रब्बे ईश्वरा। आप ही भगवान विष्णु हो, आप ही परम पुरुष नारायण हो। त्वमेका सर्वभूतानां, सब भूत प्राणियों में आप ही एक, सभी में समाये हुए हो। देहेष्वात्मेन्द्रियेश्वरा, इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा आपको ही प्राप्त करता है। इंद्रियों में जो शक्ति है वो शक्ति के रूप में आप ही निवास करते हो। देहेष्वात्मेन्द्रियेश्वरा, त्वमेव कालो भगवान, षड ऐश्वर्य संपन्न होकर के आप ही भगवान हो। और सब कालों में आपकी सत्ता, सर्वत्र आपकी ही सत्ता है। हर समय हर काल में आप ही निवास करने वाले हो। त्वमेव कालो भगवान विष्णु रब्बे ईश्वरा, आपको विष्णु कहते हैं। वेदिष्ट व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, जो कड़कड़ में निवास करता उसे विष्णु कहते हैं। वेदिष्ट व्यापनोति सकलम इति जगत इति विष्णु, आप विष्णु हो। बड़ी सुंदर स्तुति की। और अंत में कहते हैं, हे प्रभु ये कृपा करो। क्या? नलकुबर स्तुति करते हैं। बोले बाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिम सताम दरसनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, वाणी गुणानु कथने, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करे। वाणी से निरंतर आपका गुणानुवाद करो। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम, मेरे कान सदैव आपकी कथाओं को सुनते रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस, इन हाथों से सदैव आपकी सेवा का कार्य करता रहूं। तब पादयोर ने, मैं अपने पैरों से सदैव आपकी प्रदक्षिणा करता रहूं। और मुझे क्या चाहिए? स्मृत्या शिरस्तव निवास, मन से सदैव मैं आपका स्मरण करता रहूं। जगत दृष्टिम सताम, मेरी दृष्टि आपके स्वरूप में लगी रहे। दर्शनेस्तु भवत्तनूना, स्तुति की स्तुति करके चले गए। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। यमला अर्जुन का उद्धार किया। कन्हैया 5 वर्ष के हो गए, दिगंबर घूम रहे थे। पहले 5 वर्ष के बालक भी दिगंबर घूमते थे। हाँ,
आज आंगन में ठुमक ठुमक कर घूम रहे थे, अचानक एक फल वाली आ गई अपने टोकरे में रंग बिरंगे फल लेकर के। आवाज लगाई, अरे फल ले लो री फल। जैसे ही आवाज कन्हैया के छोटे छोटे कानों में गई, कन्हैया ने आवाज लगाई, मैया देखो कितने सुंदर फल बिचवे आए हैं, फल बेचवे वाली आई है। ऐसे आवाज लगा के कन्हैया घर के अंदर घुस गए और अनाज के दाने अंजलि में भर करके ला रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी से हाथ है, फलवाली ने देखा और अनाज के दाने भर करके ला रहे थे। आज भी कहीं कहीं गांवों में ये प्रथा है, कोई भी वस्तु बिकने आ जाए तो अनाज लेके जाते हैं, उसके बदले में वो वस्तु खरीदते हैं। कन्हैया के छोटे छोटे हाथ अब अंजलि भर करके आ रहे थे फलवाली के पास। फलवाली के पास आए तो बीच उंगलियों में से एक एक दाने टपकते जा रहे हैं। जब तक फलवाली के टोकरे के पास आए, 2-4 दाने बचे, उसमें छोड़ दिए, ले कल आएगी ना तो बाबा से बहुत सारो अन्न तो को दिवा दूंगो, अब तू मुझको फल दे। परीक्षित जैसे ही कन्हैया ने टोकरे में झांक करके देखा, रंग बिरंगे फल देखे, ताली बजा करके खिलखिला के हंस गए। आप विचार करो, जो दुनिया बनाने वाला है और वो स्वयं आकर के हंस जाए तो उसके आनंद का वर्णन फलवाली के ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकता। ओहो, ये नंद का लाला कितना सुंदर है। लगता ब्रह्मा ने सारी कारीगरी इसी में भर दी। ये नंद का लाला है। छोटे से कन्हैया खड़े, फलवाली मुझको फल दे दे। फल मांग रहे हैं। फलवाली कहती है, लाला तुम कुछ मोल लेकर के आयो। कन्हैया इधर उधर देखने लगे, लगता मोल किसी पक्षी से कहते हैं। हंस करके बोले, ए फलवाली ये मोल काहे थे कहे? फलवाली बोले, लाला तू ना जाने, जा वस्तु के बदले में जो दूसरी वस्तु देते हैं ना, बाको मोल कहते हैं। कन्हैया बोले, तू चौकी फलवाली आई, मेरी मैया मुझको रोज माखन खवावे, मेरी मैया मोते कबू मोल ना करे, और तू कैसी फलवाली आई मोते मोल कर रही है। फलवाली की आंखों में अश्रु आ गया। लाला वो तेरी माँ है, माँ बेटे से कभी मोल नहीं करती है। लाला तू एक बार मेरी गोद में बैठ करके एक बार मेरे को माँ कह दे, मैं तुमको सारे फल दे दूंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने इधर उधर देखा, चंचल तो है ही, फलवाली की गोद में बैठ गए। फलवाली ने गलवैया डाल ली, पकड़ लिया कन्हैया को, और कन्हैया बोले, माँ मुझको फल दे दे। फलवाली तो समाधि लग गई उसकी। विचार करो, किसी मानव का प्राकृत पुत्र हो, छोटे से कोमल बालक को गोद लेने में उसे बड़ा सुख प्रसन्नता होती है। जो दुनिया बनाने वाला परमात्मा है, स्वयं बालक के रूप में आकर के जिस फलवाली की गोद में बैठा, जिसने परमात्मा का स्पर्श किया, उसके आनंद का वर्णन यदि विधाता ब्रह्मा 4 मुखों से करे तो कर नहीं सकता। फलवाली का हृदय गदगद हो गया। कन्हैया गोद से उतर गए। फलवाली देख, अब मुझको फल दे दे माँ, मुझको फल दे। रंग बिरंगे फल देख करके हंसने लगे। स्वयं फल बनाने वाला, स्वयं सारी दुनिया में रंग भरने वाला,
अपनी कारीगरी को देख करके स्वयं प्रसन्न हो रहा है। जैसे एक बालक मणि के खंभे में अपना प्रतिबिंब देख करके प्रसन्न होता है, आज स्वयं अपने ही रंगों को देख करके प्रसन्न हो रहा है। फलों में रंग भरने वाला कौन है? ये किसी चित्रकार ने रंग नहीं भरा, अपने आप रंग हो जाता है, अपने आप रस बन जाता है, अपने आप स्वाद बन जाता है। हम कभी ये विचार करते ही नहीं। अनार को देखो ना, वाह, मधुमक्खी जैसे छत्ते को बनाती है, बिना खोले अंदर सब काम हो जाता है। सज्जनों, हम उसकी बनाई हुई सृष्टि पर थोड़ा भी विचार करें तो एक पुष्प से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमें इस जगत में हम जी रहे हैं, लेकिन एक मशीन की तरह जा रहे हैं। मशीन है ना, बटन दबाया चलने लगी, दूसरा बटन दबाया बंद हो गया। ऐसे ही तो हमारा जीवन है। हम उसकी कारीगरी पर थोड़ा सा विचार करें तो देखते ही जीव को वैराग्य हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। वो दुनिया बनाने वाला है। सुखदेव जी कहते, राजन, फल वाली ने फल दिए, पहले तो बातों में लगा के रखा, यदि मैं इसकी अंजलि भर दूंगी, जो इसके दर्शन का आनंद मिल रहा है ना, वो लुप्त हो जाएगा, ये चला जाएगा। बातों में लगा लिया। कन्हैया बोले, तू बात करेगी कि मोको फल देगी? हाँ लाला, आओ मैं फल देती हूँ। तो कन्हैया ने कहा काम किए, बोले अपनी अंजलि लाओ। तो अंजलि बनाई, तो अंजलि भी कैसे बनाई पता है? ऐसे। बालक बड़े होशियार होते हैं, ऐसे करेंगे, दो चार फल आएंगे। तो कन्हैया ने कहा काम किया, ऐसे कर लिया, ऐसे सपोर्ट हो गया ना, हाँ ऐसे कर लिया। हे भगवान, इतनी बड़ी अंजलि हो गई छोटे से लाला की, फल वाली के सारे टोकरी के फल कन्हैया के अंजलि में आ गए। अब फल ले लिए, आगे चलते जाए, पीछे देखते जाए। परीक्षित केवल वो फल लेकर के नहीं गया, फल वाली के चित्त को भी चुरा करके ले गया। अब फल वाली के पास अपना कुछ भी नहीं है। सज्जनों, हम जो ये 3-3, 5-5 घंटे जो कथा सुनते हैं ना, जो कथा सुनाते हैं या सुनते हैं, इसका लक्ष्य सीधा यही है। जैसे फल वाली के चित्त का हरण गोविंद ने किया, ऐसे हमारे भी चित्त का हरण वो कर ले। जिसके चित्त को हरि ने चुरा लिया, फिर उसकी दृष्टि संसार से फिर संतुष्ट नहीं होती है। यही तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है कि हमारे चित्त में वही आकर के चितचोर आकर के समा जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। फल वाली ने कहा, ओहो, ये नंद का लाला क्या, ये तो पारस मणि है। टोकरी उठाई, बहुत भारी भारी लगी उसे, चल पड़ी, मन में विचार कर रही थी, अब आज से फल बेचने मैं किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा। अब मेरे पैर किसी के द्वार पर नहीं जाएंगे, हमारी वाणी अब दोबारा आवाज नहीं लगाएगी दूसरे द्वार पर, फल ले लो री फल, क्योंकि नंद के लाला को फल दे चुकी हूं। फल वाली अपनी कुटिया में पहुंची, देखा तो उसकी सारी कुटिया मैल रत्नों से भरा है। ले जाओ, खाली नहीं। ये फलवाली कौन है? ये फलवाली पूर्व जन्म की निषाद राज की मां है। भगवान राम ने कहा था मैं आऊंगा,
विलंब होने के कारण नहीं जा पाए, तो आज उसकी इच्छा पूरी की। जीवात्मा कहता है भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जिसे वचन दे उसे दूसरे युग में भी भूलते नहीं। फलवाली ने अपने जीवन के जितने भी फल थे भगवान को समर्पित कर दिए। हम लोग कर्म करते हैं फल की आशा से, लेकिन फलवाली ने कर्म किया, फल मिला, लेकिन फल को भी भोग नहीं किया, भगवान को समर्पित कर दिया। क्योंकि भोग का अधिकार जीवात्मा का नहीं है, फल का अधिकार, भोग का अधिकार परमात्मा का है। जीव फल का भोग करेगा तो रोगी होगा। भोगी सदैव रोगी होता है, ध्यान देना। भोग करने से इंद्रियां खोखला हो जाती हैं, अनेक रोग लग जाते हैं जी। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो ज्ञान है ना सारा बह जाता है। इसलिए भोग का अधिकार हमारा नहीं है। वैष्णव जब रसोई बनाते हैं, बोले क्या बन रहा है? बोले भोग बन रहा है। अच्छा, ठाकुर जी का लग गया, पा लिया, फिर क्या बोले? प्रसाद है। प्रसाद पर हमारा अधिकार है, भोगों पर हमारा अधिकार नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जीव प्रसाद ले सकता है, भोग नहीं, क्योंकि जीव अल्प है, परमात्मा विशाल है। वो सिंधु है, जीव बिंदु है। बिंदु की क्या सामर्थ्य जो सागर की बराबरी कर ले? कभी नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते, राजन, ब्रजवासियों को अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन एक गोपी आई मैया के पास। अरे मैया, मैया बोली कहा बात है? बोले हम गोबर लेवे आई हैं, मिलेगा? मैया बोली गोबर भी कोई मांगने वाली चीज है, जा गौशाला पे जितनो चाहिए उतनो ले ले। कन्हैया टुकुर टुकुर सुन रहे थे, देख रहे थे। गोपी गौशाला में गई, पीछे से कन्हैया भी पहुंच गए। कन्हैया ने सोचा कहाँ ले रही है, कितनों ले रही है, हम भी देखें। गोपी चली गई गौशाला में और कन्हैया को देखा। पहली बार कन्हैया का दर्शन किया था। अब वो कन्हैया को देखती जा रही और डलिया में गोबर को भरती जा रही। भरते भरते वो भूल गई, इतना गोबर भर लिया। अब डलिया को उठा रही है, अब डलिया उठ ही नहीं रही। गोपी कहती, लाला कन्हैया। हाँ गोपी। बोले यहाँ पे आओ। कन्हैया क्या बात है? अरे लाला तेरी बड़ी कृपा होगी, मेरी डलिया को उठा के सिर पे रख दे। कन्हैया बोले वाह, हम ही गौशाला का गोबर दे, हम ही अपने हाथ खराब करें? ना लाला, तू एक बार मेरी डलिया को उठा दे। कन्हैया बोली तेरी डलिया को तो उठा देंगे, लेकिन मोकू तू कहाँ देगी? गोपी बोली लाला, ये तू मेरी डलिया को उठा देगो ना तो तुमको माखन दूंगी, माखन। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया। डलिया को उठा करके कन्हैया ने सिर पे रख दिया और गोपी ने कन्हैया को इतने पास नजदीकी से पहली बार देखा। उसे तो बड़ा आनंद मिला, दौड़ के गई, डलिया को पटक आई, दोबारा फिर आ गई। दोबारा आ गई, भरते भरते डलिया भर ली। लाला कन्हैया यहाँ पे आ। कन्हैया आ गए। अरे लाला बड़ी कृपा होगी, डलिया को उचाए दे। कन्हैया बोले देख डलिया को तो उचा दूंगो, लेकिन हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए। लाला कन्हैया मतलब का कहना चाहो? कन्हैया बोले मैं यूं कहना चाहूं, जितने बार डलिया उचाऊंगो उतने ही माखन के गोला खाऊंगो। हाँ लाला,
रही बात पक्की, उतने ही तो को मैं माखन के गोले खिलाऊंगी। कन्हैया बोले गोपी एक बात बता, मोकू पतो कैसे चलेगी, मैंने कितने बार तेरी डलिया को उचाया है। गोपी कहती है जितने बार मेरी डलिया को उचाएगा उतने ही गोबर के टीके तेरे मोड़े पे लगाती जाऊंगी। हाँ, कन्हैया की बात समझ में आ गई और गोपी तो अपना काम बना रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसे तो भगवान का स्पर्श चाहिए, ये जीव ही तो है। अब तो इतने बार गोपी आई, कन्हैया के इतने मोड़े पे टीके लगाए गोबर के, सारा मोड़ो ही गोबर के टीकों से भर गया। कन्हैया हंसते हुए आए मैया के पास। अरे मैया देख। जैसे ही मैया ने देखा, मैया बोली लाला दारी के तुकी केने गोबर गणेश बना दियो है, चल साफ कर। जैसे ही मैया ने ऐसे किया तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। ना मैया, मैया बोली क्यों? ना मैया, इतने हाथ लगा दियो तो सारो हिसाब चौपट है जाए। वो का मतलब मैया जितने गोबर के टीके लगे हैं ना उतने ही माखन के गोला मिलेंगे खावे को, इतने मिटा दिए तो सारा हिसाब चौपट हो जाएगा। मैया बड़ी प्रसन्न है गई। देखो घर में लाखन गैया हैं, कितना मक्खन होता है, लेकिन दारी के इस मक्खन को ही लोभी बनो रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान, ताई अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद वेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तहु पुन पार न पावे। ताई अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचा। वो विश्वंभर परमात्मा माखन के गोले पे ठुमका मार करके नाचता है। अरे लाला सुंदर सो तू नाच दिखा दे तो मैं अपने घर को छाछ पिवाऊंगी। वो विश्वंभर एक खट्टी छाछ के पीछे ठुमका लगा के नाचता है। ऐसा वो परमात्मा है। प्रेम का पिपासु परमात्मा भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अनेक भगवान ने लीलाएं की, बड़ी माधुर्यमयी लीलाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। ब्रजवासियों को लगा भाई जब ते मेरो कन्हैया आयो भयो, गोकुल के पे कोई उत्पात होवे, गोकुल पे बड़े उत्पात हो रहे हैं, अब हमें यहाँ पर गोकुल को छोड़ देना चाहिए। हमारे कन्हैया प्रसन्न रहे। माने साधक ये विचार करता है कि हमें भले ही इंद्रिय जन सुख को छोड़ने पड़ा, लेकिन हमारे प्रभु प्रसन्न रहे। गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। आज ब्रजवासी अपनी इंद्रिय जन सुख को भी छोड़ रहे हैं। गोकुल त्याग का मतलब ये है। तैयारी कर दी, विचार किया कहां पर चलना चाहिए। बोले वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। हमें वृंदावन चलना चाहिए। ये वृंदावन ब्रज का हृदय है। वृंदावन क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। मन चल रे वृंदावन। बोलो जय श्री कृष्ण। मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन
गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, मिल जाए मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी, बांके बिहारी की महिमा है न्यारी। तुम्हें मिल जाए तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, हे राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा वल्लभ, वृंदावन में राधा वल्लभ, राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ, राधा वल्लभ के दर्शन दुर्लभ। झांकी झांकी उन्हें सुबह शाम राधे राधे गाएंगे, झांकी सुबह शाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
वृंदावन में